देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अतिपराशरी अल्पराशरी विलयन, जो कि पराशर से संबंधित है। ये अल्पराशरी अल्पराशरी विलयन को समझने से पहले हम समझेंगे कि इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो जब भी आप इंजेक्शन लगवाते हो तो इंजेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जो इंजेक्शन में जो भी लिक्विड होता है, जो भी विलयन होता है वो, और जो आपके अंदर रुधिर में विलयन होता है वो दोनों समपराशरी होने चाहिए। अब अतिपराशरी अल्पराशरी आपको समझाएंगे, उससे पहले आप समझ लो समपराशरी विलयन क्या होते हैं। समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनमें दोनों विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं। जैसे दो विलयन आपके पास है, अगर दोनों विलयनों के पराशर दाब क्या होंगे, समान होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, समपराशरी विलयन बोलेंगे। यही होता है जब आप इंजेक्शन लगवाते हो तो जो रुधिर कोशिकाओं के अंदर द्रव है उसका दाब, और जो इंजेक्शन आपके शरीर में इंजेक्ट किया गया है उसका पराशर दाब दोनों अगर बराबर नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप रुधिर कोशिकाएं या तो फूल सकती हैं या तो सिकुड़ सकती हैं। इनको फूलने और सिकुड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें 0.9% NaCl का विलयन। अब रुधिर कोशिकाएं क्यों सिकुड़ती हैं या रुधिर कोशिकाएं क्यों फूलती हैं उसको समझेंगे हम अतिपराशरी अल्पराशरी विलयन से। तो देखो अतिपराशरी विलयन क्या होता है, जैसे हमारे पास जो बाहरी विलयन है वो क्या हो, उच्च सांद्रता को हो, और इसमें जो भी डाला जाए वो हमारा क्या हो, निम्न सांद्रता का हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अतिपराशरी विलयन। जैसे आपने मान लो जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया है मनुष्य के शरीर में वो क्या हो, उच्च सांद्रता का हो, और जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो निम्न सांद्रता की हो, तो हम बोलेंगे कि ये जो विलयन है, दोनों को जो मिलकर विलयन बना है उसको बोलेंगे क्या है, अतिपराशरी विलयन है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उच्च सांद्रता है उससे निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, सॉरी, जो निम्न सांद्रता वाला विलयन है उससे उच्च सांद्रता की ओर विलायक का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इससे क्या होगा, जो रुधिर कोशिकाएं हैं इससे जल बाहर निकलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अगर क्या होगा, जो बाहरी विलयन है उच्च सांद्रता का होगा और इसमें जो रुधिर कोशिकाएं ये पड़ी हुई हैं ये अगर क्या होंगी, निम्न सांद्रता की होंगी, तो इससे जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो कि आपको पराशर में बताया गया है कि विलायक के अणुओं का तन विलयन से शांत विलयन की ओर सतह प्रवाह क्या कहलाता है, पराशर। वही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे जो बाहरी विलयन उच्च सांद्रता का है और जो रुधिर कोशिकाएं निम्न सांद्रता की है, तो क्या होगा, निम्न जो हमारा तन विलयन है इससे सांद्र विलयन की ओर सतह प्रवाह होगा किसका, जल का। तो जो रुधिर कोशिकाएं इससे जल क्या होंगी, इससे जल बाहर निकलेगा और रुधिर कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रुधिर कोशिकाओं का आकार आपको बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे देखो तो रुधिर कोशिकाओं का कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे रुधिर कोशिकाएं आपकी क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। अब अल्पराशरी विलयन क्या होता है, अल्पराशरी विलयन में क्या होता है, जो बाहरी विलयन होता है हमारा वो कम सांद्रता का होता है, और जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, उच्च सांद्रता की होती हैं। अब इससे क्या होगा, इससे फिर से वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि विलायक के अणुओं का प्रवाह क्या होगा, तन विलयन से शांत विलयन की ओर होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा बाहरी विलयन है इसकी सांद्रता कम है, और जो इसमें मैंने रुधिर कोशिकाएं डाल रखी हैं इनकी सांद्रता क्या है, अधिक है। तो अब की बार क्या होगा, विलायक के अणुओं का प्रवाह फिर से तन विलयन से शांत विलयन की ओर होगा। यानी जो बाहरी विलयन है इससे जल के अणु कहाँ जाएंगे, तो रुधिर कोशिकाओं में जाएंगे, और जब रुधिर कोशिकाओं में जाएंगे तो रुधिर कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रुधिर कोशिकाएं क्या है, फूली हुई हैं, और कभी कभी तो इतना फूल जाती है कि रुधिर कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। तो जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं, मुझे जो भी लिक्विड शरीर में इंजेक्ट करना है उसका ऐसा विलयन बनाना है कि जिससे हमारे रुधिर कोशिकाएं ना तो फूले और ना तो सिकुड़े। और ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इंजेक्शन लगाते हैं उसमें 0.9% विलयन का क्या करते हैं, NaCl घोल डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आप इंजेक्शन लगवाते हो और जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वे दोनों समपराशरी विलयन बन जाती हैं, और जब समपराशरी विलयन बन जाती हैं तो ना तो रुधिर कोशिकाओं से विलायक के अणुओं का प्रवाह जो अन्य द्रव है उसमें होता है, और ना तो जो द्रव है वो किस में जाता है, रुधिर कोशिकाओं में जाता है। इस प्रकार से हमारी रुधिर कोशिकाओं को कोई हानि नहीं होती है।